सुल्तान महमूद गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर हमले के हवाले से बहुत से रवायात मशहूर हैं। एक मशहूर रवायत ये भी है कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ फतह किया तो वो उनके सबसे बड़े मंदिर के अंदर दाखिल हुए, जिसमें हिंदुओं का सबसे बड़ा बुत होता था। इस बुत को मौजिज़ों का देवता कहा जाता था और इसे नाकाबिल शिकस्त भी तस्लीम किया जाता था। ये बुत फिज़ा में मुअल्लक रहता था। इसको मंदिर के बड़े कमरे में इस अंदाज में मुअल्लक देखकर हर शख्स उसकी बरतरी तस्लीम कर लेता, और जो बरतरी तस्लीम न करता वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता कि ये वज़नी चीज़ किसी जंजीर, किसी नज़र न आने वाले सहारे के बगैर किस तरह फ़िज़ा में मुअल्लक है। साफ ज़ाहिर है कि इसके फ़िज़ा में मुअल्लक होने का करिश्मा दिखाकर इसकी अज़मत और हैबत को लोगों के दिलों में बिठाया गया था। बहरहाल महमूद गजनवी जब सोमनाथ फतह करके मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो उसने देखा कि मंदिर में सोमनाथ का बुत फ़िज़ा में मुअल्लक है। महमूद गजनवी ने हैरान होकर अलबेरूनी से पूछा, जनाब ये क्या माजरा है? ये बुत बगैर किसी सहारे किस तरह फ़िज़ा में मुअल्लक है? अलबेरूनी ने चंद लम्हे सोचा, फिर अदब से बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस मंदिर के छत के इस तरफ से चंद ईंटें निकलवा दें। सुल्तान मुअज़्ज़म के हुक्म पर चंद ईंटें निकाली गईं तो सोमनाथ के फ़िज़ा में मुअल्लक बुत यकदम एक तरफ झुक गया और ज़मीन से करीब तर आ गया। अलबेरूनी ने अदब से वजाहत की और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये इन हिंदू पंडितों की मक्कारी है। ये बुत लोहे का बनवाया गया है और मंदिर की छत पर मखसूस जगह बहुत बड़े मिकनातीस नस्ब किए गए हैं। ये मिकनातीस लोहे की बुत को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और यूं ये बुत फ़िज़ा में मुअल्लक रहता है। चूंकि ये बड़े बड़े मिकनातीस मजबूती से नस्ब किए गए हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते, इसीलिए ये बुत भी बगैर किसी सहारे फ़िज़ा में मुअल्लक है। जब मंदिर की छत उखाड़ी गई तो वो बुत भी ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर ईंटों का मायना किया गया तो अलबेरूनी का तज्ज़िया 100% ठीक निकला।